अरे मालती जी, आज की चाय मिल जाएगी या मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी? क्या हुआ माँ पापा, किस बारे में बात कर रहे हो आप दोनों? कुछ नहीं बेटा, बस सुबह की जो रोज़ बात होती है वही हो रही है। क्या पापा जी, आज भी चाय नहीं मिली क्या आपको टाइम पे? सही कह रहे हो बेटा, देखना जरा कितनी देर हो गई है। मैंने मेरा अखबार भी पढ़ लिया लेकिन इस बहू से एक कप चाय नहीं बनी अभी तक। क्या माँ, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? भाई कहाँ है? भाई नहीं आया आज? आता ही होगा, बैठा होगा अपनी महारानी के पास। और क्या कर सकता है वो? उससे अपनी लुगाई तो बस की है नहीं, और क्या करके देगा वो? क्या बात भाई, आप सब कैसे याद कर रहे थे मुझे? लो माँ, भाई का नाम लिया और भाई आ गया। क्या सीन है उस बहू का है? उसे पता नहीं है क्या? सारे के सारे बैठे हैं बिना चाय के, कब बना के लाके देगी वो चाय? तो फिर में पिलाएगी क्या हमको? हाँ भाई, मुझे भी बहुत लेट हो रहा है, मुझे भी तो ऑफिस जाना है ना। भाभी ने ना ही तो माँ पापा को अभी तक चाय दी है और ना ही वो नाश्ता लेके आई है। क्या कर रही है भाभी? उनका तो रोज का ही हो गया है, पता है ना आपको, रोज सुबह लेट हो जाएंगे तो बॉस चिड़चिड़ करता है। क्या जवाब दूंगा मैं अपने बॉस को? ये बोलूँ कि मेरी भाभी ने चाय नाश्ता नहीं दिया था इसलिए लेट हो गया? कोई सुनेगा क्या? क्या है भाई, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो भाभी को? गवार कहेंगी, अपने घर से कुछ सीख के भी आई है कि नहीं आई है? हैं? जैसे धन नहीं लेके आई वैसे ही लगता है अक्ल भी नहीं लेके आई, वहीं छोड़ के आ गई है। नालायक कहेंगी। क्या है माँ, तुम मुझे क्यों सुना रही हो? पसंद भी तो तुम्हारी थी ना, तुम ही तो लेके आई थी उसे, मैंने थोड़ी ना बोला था कि लेके आओ। हैं? और अब तुम मुझे सुना रही हो? धन लेके आई है नहीं लेके आई है, अक्ल की है कि नहीं है, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं पड़ता। आप मुझे मत सुनाया करो बेफालतू में। आप लेके आई और आप ही जानो, मुझे नहीं पता इस चीज़ों का। वो बहू इसके बस की नहीं है, उस बहू को तो मैं ही सुधारूंगी। माँ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, पहले ही बहुत लेट हो रखा हूँ, मैं वहीं कैंटीन में कुछ खा लूँगा। हाँ हाँ बेटा, ऑफिस में जाना लेट ठीक नहीं है, तुम वहीं पे आज कुछ खा लेना, जाओ। इस बहू के तो रोज का रोज यही हो रखा है, टाइम पे कुछ देती नहीं है। मेरा बेटा बेचारा बिना खाए चला गया बोल ऑफिस में, पूरे दिन पता नहीं कैसे ही निकालेगा वो। इस बहू को तो आज मैं बताऊंगी। मालती जी, मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। इस बहू की आज खैर नहीं, इसको तो मैं बताती हूँ। ए बहू, कहाँ है तू? इधर आ। जी माँ जी, आप बुला रहे थे क्या? ए माँ जी की बच्ची, तुझे ये नहीं पता क्या टाइम हो रखा है? सबको चाय नाश्ता चाहिए होता है, तो टाइम पे क्यों नहीं देती चीजें? क्या क्या दिक्कत है तुझे? माँ जी, मैंने आपको कल कहा था ना कि मेरी तबीयत को ठीक नहीं लग रही, आप थोड़ा सा काम कर लेना, आज मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, देखो जरा इसकी हिम्मत तो देखो, अपनी सास के ऊपर ऑर्डर चला रही है। अपनी सास को बोल रही है ये जरा काम कर लेती। क्यों, ऐसा क्या हो रखा है? मर थोड़ी ना रही है तू, है? कल ही तो तेरी तबीयत खराब थी, कल का दिन तो गया। आज आज क्या हो रखा है? और वैसे भी दवाई लेके क्यों नहीं सोई? तुझे पता नहीं है सबको सुबह नाश्ता चाहिए होता है, दवाई लेके काम कर लेती। कौन सी मरी जा रही थी तू? हर टाइम काम ना करने के बहाने ढूंढती रहती है, नालायक कहेंगी। अपने घर से खाली हाथ आ गई, खाली दिमाग भी आई है क्या? है? दिमाग अपने बाप के घर छोड़ा है क्या? जैसे सारा धन वहीं छोड़ के आ गई, खाली हाथ हिलाती आ गई। इतने बड़े अमीर घर में बाप ब्याह करके आई है, ये नहीं थोड़ा बहुत धन लिया थी अपने बाप से, बस आ गई ऐसी हाथ हिलाती हुई। और तेरा बाप, उसने भी कुछ नहीं दिया, वही शर्म कर लेता। कम से कम इतने बड़े घर में ब्याह है अपनी बेटी को, कुछ तो दिया होता। कुछ भी नहीं दे रखा उसने भी, गंदी कहीं की। आ गई ऐसे ही, यहाँ पर जीना आराम कर रखा है हमारा। ना टाइम पे खाना देती है ना कुछ और काम करती है, बस 24 घंटे बहाने भरती रहती है। माँ जी, आप धन का मुझे बार बार बोलती रहती हो। मेरे पापा इतने गरीब हैं, वो कहाँ से करेंगे? और वैसे भी जितना उससे उनसे बन पड़ता था उतना धन तो उन्होंने दिया ही है ना। जितना आपने बोला था उतना तो करके दे ही दिया उन्होंने, और क्या लोगे माँ जी उनसे आप? वो बहुत गरीब है माँ जी। नालायक कहीं की, बस अपने बाप के घर से जबान लड़ाना सीख के आई है और कुछ नहीं सीख के आई। जाके चुपचाप से काम कर ले, आगे बात समझ में। जैसा बाप है गरीब सा, कुछ नहीं दिया अपनी बेटी को, वैसी ही बेटी है, कुछ नहीं करके देती काम घर का, बस जबान लड़ाती रहती है, बहाने ढूंढती रहती काम ना करने के, नालायक कहीं की। आज तो मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है, जिसको जो अच्छा लगता है सारा का सारा खाना मैंने वैसे ही बनाया है। चलो सबको बुला के खाना दे ही देती हूँ। माँ जी, आज मैंने खाना सबकी पसंद का बनाया है, आप लोग खा के बताओ जरा खाना कैसा बना है। क्यों, आज क्या तूने कोई अलग से खाना बनाया है क्या? है? रोज ऐसा बनाती वैसा ही तो बना रखा है।
ढंग से मिर्च मसाले तो डालने आते नहीं है तेरे को। कभी नमक ज़्यादा कर देती है, कभी मिर्च ज़्यादा कर देती है। पूछ अलग से रही है, खाना कैसा बना जरा खा के बताना। जा जा जाके अंदर अपना और काम कर ले, खाने दे हमको आराम से खाना। लेकिन मालती जी, खाना देखने में आज अच्छा लग रहा है और दिन से तो। हाँ हाँ, लेकिन क्या ही जरूरत है उसके सामने इसकी बड़ाई करने की। फिर सर पे बैठ के नाचेगी हमारे, रोज के नखरे हो जाएंगे फिर इसके। ठीक है ना, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने देना चाहिए। और वैसे भी क्या है इसमें ऐसा जो हम बड़ाई करें इसकी। गवार कहीं की ना, अपने बाप के घर से कुछ लेके आई है, आ गई इतने राजपाट वाले महल में। क्या ही बड़ाई करूं मैं इसकी, बल्कि इसको बड़ाई करनी चाहिए मेरी 24 घंटे। कितना ही कुछ कर लूं लेकिन माँ जी को कुछ पसंद आता ही नहीं है। मेरी शादी को इतना टाइम हो गया लेकिन आज तक माँ जी ने कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं करी है। बस हर टाइम दहेज को लेके ताना मारती रहती है। उनको पता है मेरे घर वालों की हालत कैसी है। मेरे पिताजी के पास ज़्यादा धन नहीं है, शादी करी तभी बता दिया था। इन्होंने जितना मांगा मेरे पिताजी ने कैसे न कैसे करके इनको पूरा करके दिया वो धन। लेकिन माँ जी अभी भी मुझसे कहती रहती है अपने बाप के घर से धन लेके आ। कैसे कहूँ मेरे पिताजी को कि मेरी सास मुझे इतने ताने मारती है, मुझे मारती रहती है वो हर बात पे। मेरे पिताजी ये सब कुछ नहीं सुन पाएंगे। एक बेटी कैसे अपने बाप को दुखी कर सकती है। मैं यही दुखी हो लूँगी लेकिन अपने पिता के पास फोन मैं नहीं करूँगी। आज तो सबकी पसंद का खाना बनाते बनाते बहुत ही लेट हो गई। मैं तो बहुत तेज से भूख लगी है। पहले मैं खाना खा ही लेती हूँ, वरना और ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर मुझे। भाभी मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बना दो। दीदी मैं एक बार खाना खा लूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा। मैं एक बार खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं बना दूँ आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी। आपको इतना भी नहीं दिख रहा मैं कॉलेज से आई हूँ इतनी धूप में, मुझे इतनी गर्मी लग रही है। आप पहले मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाओ, खाना बाद में खा लेना। कहीं भागे नहीं जा रहे हो आप और ना ही कहीं मर रहे हो भूख के मारे। अगर 2 मिनट लेट खाना खा लोगे तो क्या ही हो जाएगा। जल्दी से लेके आ जाना मेरे रूम में, मैं दोबारा नहीं आऊँगी बोलने के लिए। अनपढ़ गवार कहीं की। इस घर में सबको बस अपनी अपनी पड़ी है, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। ये लो दीदी आपकी कोल्ड कॉफ़ी। छी, कितनी गंदी कोल्ड कॉफ़ी बना के लेके आई हो। तुमको कॉफ़ी बनानी नहीं आती क्या? तुम्हारे घर में तो दूध नहीं है ना, वहाँ पर किल्लत होगी दूध की। यहाँ पर तो दूध इतना सारा आता है, क्या करती हो तुम उस दूध का? हैं? दूध में डाल के बना के नहीं लेके आ सकती थी क्या? क्या जरूरत है पानी मिलाने की? लेकिन दीदी मैंने तो दूध में ही बनाई है कॉफ़ी, मैंने तो पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। ज़्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आगे बात समझ में, दोबारा बना के लेके आ मेरे लिए जाके। ये तो रूम गंदा हो गया, अगर माँ ने देखा तो वो गुस्सा करेगी। इसी से रूम साफ करवाती हूँ। और हाँ, जो ये गिरा हुआ है ना, इसको साफ जरूर कर देना। ठीक है दीदी, मैं इसको साफ करके आपके लिए दोबारा से लेके आती हूँ कॉफ़ी। लो दीदी, इस बार मैं अच्छे से बना के लेके आई हूँ। और भी कुछ चाहिए क्या दीदी आपको? बस महारानी जी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है दीदी, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे आवाज़ लगा लेना। बढ़िया ही गवार कहीं की। ये इतनी सारी साड़ियाँ ऐसी रखी हुई हैं पुरानी सी, मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं करता इनको पहनने का। मेरे तो मन से उतरी पड़ी हैं, क्या करूँ मैं इनका। पड़ोस वालों के आई थी ना वो पोछा मारने वाली काम वाली, उससे भी पूछा था मैंने, उसने भी मना कर दिया कि नहीं माँ जी मैं तो नहीं लेती, इनमें तो छेद हो रखे हैं, मैं तो नहीं पहनती ऐसे वाली साड़ियाँ। अब क्या करूँ मैं इन साड़ियों का। एक काम करती हूँ, दूर किस ले जाना, हमारे घर में तो है ना वो एक गवार कहीं की, जाहिल सी, गरीब कहीं की, अपने बाप के घर से तो कुछ लेके नहीं आई है, बस हमारी छाती पे बैठी रहती है यहाँ पे। उसी को पकड़ा देती हूँ, ये बड़े ना नए कपड़े पहनेगी वो, उसके लिए तो यही नए हैं, उसी को दूंगी ये साड़ियाँ। अपने मायके जाने का तो नाम ही नहीं लेती है, हर टाइम बस यहीं पड़ी रहती है, मेरे बेटे का खर्चा करवाती रहती है बस बेखाम का। ये नहीं मायके चली जाऊँ, वहाँ से ले आऊँ 2-4 कपड़े अपने, लेकिन नहीं, मेरे बेटे को बोलती रहती है हर टाइम। अब यही दूंगी उसी को। अरे बोलती हूँ मेरे बेटे को, इसको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, मैंने दे दिया इसको साड़ी वगैरह जो देनी थी मेरे को।
बेफालतू का खर्चा करने की इसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ए बहू, कहाँ है तू? मेरे कमरे में आ जरा एक बार। माँ जी, आप बुला रहे थे क्या मुझे? अरे बहू, तू कह रही थी ना तेरे पास साड़ियाँ नहीं है। ले, ये देख कितनी सारी साड़ियाँ हैं, इनको रख ले तू। माँ जी, ये साड़ियाँ? माँ जी, ये साड़ियाँ तो बहुत ही पुरानी लग रही हैं। और देखो ना, इन साड़ियों में तो छेद भी हो रखे हैं, कितने सारे होल हैं इनके अंदर। नहीं माँ जी, मैं नहीं पहनूंगी ऐसी वाली साड़ियाँ। वाह महारानी, बड़े नखरे मारने आ रहे हैं तेरे को साड़ियों में, हैं? कभी अपने बाप के घर से लेके आती है क्या तू साड़ियाँ? इस बात का एहसान तो नहीं मान रही कि मैं तेरे को साड़ियाँ दे रही हूँ कम से कम। ना तो तू ऐसे घूमे बिना साड़ियों की, जैसे ही मिल रही है चुपचाप से रख ले इनको, कुछ नहीं बिगड़ रखा है इनका। और तेरी वाली साड़ियों से तो काफी अच्छी हैं ये, चुपचाप से अपने रूम में ले जाए इनको उठा के यहाँ से। ठीक है माँ जी। नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे पता नहीं कितने बड़े अमीर घर के बाप की बेटी है ये। अरे ये तो उनका ही फोन है जो रवि के लिए लड़की बता रहे थे। जरा बात करके देखती हूँ क्या ही कह रहे हैं। हेलो, नमस्ते भाई साहब, कैसे हो आप? हाँ जी भाभी जी, हम तो ठीक हैं, लेकिन आप ये बताइए, आप लोग लड़की देखने कब आ रहे हो? ये लड़की के माँ बाप पूछ रहे हैं, फिर मैं भी इनको बता दूँ ना, डेट वगैरह फिक्स कर लेते हैं। अरे भाई साहब, ये वाली बात बोलकर तो आप हमको शर्मिंदा कर रहे हो। लड़की आपने देखी, हमने देखी, बात एक ही है। और वैसे भी उस दिन देखी थी ना, लड़की बस हमको पसंद है। बस अब तो आप चटमंगनी पट ब्याह वाला काम करवाओ इनसे बोल के। ठीक है भाभी जी। वाह, मैंने मेरे रवि के लिए इतने रईस खानदान की लड़की ढूंढी है। बस अब तो बहुत सारा धन लेके आएगी वो हमारे घर पे। क्या बात है मालती जी, बड़े खुश लग रहे हो आज तो। खुश होने की बात ही है जी, हमारे रवि के लिए हमने जो लड़की देखी थी वो रिश्ता पक्का हो गया है। बस अब तो चटमंगनी पट ब्याह वाला काम करते हैं। अच्छा जी, ये तो खूब बढ़िया हो गया, बहुत ही अमीर है वो लोग। और क्या, मैंने तो ढूंढी ऐसी लड़की है जो अमीर हो, बहुत सारा धन लेके आए, बड़ी सारी गाड़ी लेके आए, पूरा घर भर दे मेरा धन से। ऐसी लड़की ढूंढी है मैंने मेरे रवि के लिए। लेकिन आपने उनसे बात कर ली थी ना, बात तो खोल ली है ना, कहीं बड़ी बहू की तरह उसका बाप भी वैसे ही निकले। अरे नहीं नहीं, इस बात की चिंता आप बिल्कुल मत करो। मैंने सारी बात पहले फ़ोन पे खोल ली थी, सारी बात क्लियर हो रखी है। वो बहुत सारा धन देंगे, आप इस बात की टेंशन मत लीजिए। सुनील, मेरी बात सुन। क्या हुआ माँ? तू अपनी वाइफ को कुछ समझाता क्यों नहीं है, हैं? नहीं तो अपने घर से कुछ लेके आई है और इतने नखरे करती रहती है वो। क्या है माँ, अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ और आते तुम लग गई उसकी ज्ञानबाजी करने के लिए। कितनी बार तुमको बोल रखा है, तुम अपनी पसंद से लेके आई थी उसे, ना कि मेरी पसंद से। तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो बोलना है उसको बोला करो या फिर उसके बाप से जाके बोला करो। ये हर बात में मुझे बीच में लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों का मैटर है दोनों का, तुम आपस में अपने आप ही सुलटा करो। और हाँ, आगे से मुझे उसके बारे में कुछ भी बात बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता उसका। तुम यहाँ पर खड़ी होकर आराम से सारी की सारी बातें सुन रही हो, मुझे सब पता है, सब सुना है तुमने। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। रुक जरा तू, तेरी वजह से मुझे पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है माँ से और कभी किसी से। लेकिन जी, इसमें मेरी क्या गलती है? चुप कर, सारी की सारी गलती तेरी है। अपने बाप से अगर कुछ लेके आ जाती तो क्या ही बिगड़ जाता तेरा, और क्या ही तेरे बाप का बिगड़ जाता। अगर कुछ दे दिया होता उसने तो आज मुझे ये सुनना तो ना पड़ता है। कभी किसी की बातें सुनता हूँ, कभी किसी की बातें सुनता हूँ। किस लिए सुनूं मैं बातें, वो भी तेरी वजह से? बिल्कुल भी नहीं। या तो अपने बाप के घर से कुछ लेके आ जा, वरना तेरा हाल तो यही रहेगा। अपनी ये भद्दी से शकल लेके मेरे कमरे से बाहर निकल जा, और दोबारा अपनी शकल दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। अब मेरे आगे नहीं आ जाएगी शकल को लेके, निकल यहाँ से। दोबारा इस कमरे में दिख मत जाना मुझे। इस मनहूस की वजह से घर में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है बस बाहर ही रह जाऊं कहीं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर रखा है जो मैं हर टाइम पिटती रहती हूँ? कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है इस घर में, कोई नहीं सुनता मेरी इस घर में। गरीब होना कोई गुनाह है क्या भगवान? हैं? गरीब घर की बेटी हूँ तो इसमें भी मेरा कसूर है क्या? इसमें मेरी क्या गलती है? कोई तो होगा भगवान जो मेरी मदद करेगा। कहाँ है वो? कहाँ छुपा हुआ है? अब तक आपने उसे भेजा क्यों नहीं?
मैं तो बहुत दुखी हो गई। अब मुझसे और टॉर्चर नहीं सहन होता। अब ये तकलीफ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मुझसे और सहन नहीं होता और मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती। क्या करूं? मुझे तो बस यही रह के सहन करना पड़ेगा सब कुछ। प्लीज भगवान, भेज दो किसी को मेरी हेल्प करने के लिए। पत्नी अपने दुख अपने पति को बताती है जाके। यहाँ तो पति ही साथ देता नहीं है, वो भी औरों की तरह ही है। कोई नहीं सुनने वाला मेरा इस घर में। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। माँ जी, मेरे पास तो कोई साड़ी ही नहीं है पहनने के लिए। आप मुझे कोई साड़ी दे दो ना, मैं बस अभी तैयार होके आ जाऊंगी जल्दी से। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी मैं। ए मनोज, तू फिर आ गई आगे? तेरे को मना किया था ना मैंने आगे आने के लिए। तुझे मैंने कितनी बार बोल रखा है, कोई भी अच्छा काम हो तो अपनी शकल को लेके आगे मत आया कर तू, है? और तू क्या तैयार होके जाने की बातें कर रही है? तुझे कहीं नहीं जाना, घर कौन संभालेगा फिर? लेकिन माँ जी। ये लेकिन वेकिन की बच्ची, चुपचाप से यहीं पड़ी रहे। कोई नहीं लेके जा रहा तेरे को। ना खाने का सहूलियत, ना उड़ने पैरने का पता। हमारी नाक कटवाएगी क्या वहां जाके? कहीं नहीं जाना तुझे, अंदर जा चुपचाप से। सारा मूड खराब कर दिया इसने तो मेरा। अरे माँ, कहाँ तुम अपना मूड ऑफ कर रही हो? आज तो मेरी शादी है, अपना मूड अच्छा करो। चलो चलते हैं, फिर लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। इस गवार के चक्कर में मैं क्यों अपना मूड ऑफ करूं? चलो चलते हैं, बारात निकलने का वैसे भी टाइम हो रखा है। चलो, वरना आगे जाने में लेट हो जाएंगे। बहू को लेके वापस भी तो आना है। देखो जी, कितनी सुंदर बहू है अपनी, साक्षात लक्ष्मी है। हाँ हाँ मालती जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। भाभी जी, भाई साहब, अगर शादी में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये वाली बात बोलकर तो आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी शादी में, बहुत अच्छी शादी करी है। जैसी हमने सोची थी ना, उससे भी बढ़कर शादी करी है आपने। हम तो बहुत खुश हो गए। फिर भी बहन जी, लड़की वाले हैं, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। अगर कुछ कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर देना। अरे नाना समधन, कोई भी कसर नहीं छोड़ी आप लोगों ने। जैसी शादी मैंने सोची थी ना, उससे बढ़कर शादी करी है आपने तो। मालती जी, चले क्या? फिर लेट हो जाएंगे, घर भी पहुंचना है बहू को लेके, वहाँ पर भी तो रस्म करनी है ना। हाँ हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ठीक है समधी जी, ठीक है समधन जी, हम चलते हैं हमारी बहू को लेके।